वंदे मातरम को हम मानेंगे क्यों? हम तो अल्लाह को सजदा करेंगे, मरने मर जाएंगे लेकिन सजदा अल्लाह को करेंगे। आप मेरी बात भले प्रधानमंत्री जी के यहाँ तक पहुंचा देना, मैं कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? बोल लूंगा लेकिन यूं नहीं, मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। बोल दिया आपने 4 बार। नहीं, 6 बार भी बोलूंगा, तुम बुलवा रहे तो बोल लूंगा, लेकिन मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। वंदे मातरम का मतलब है सिर झुकाना। देखिए, सरकार अगर अपने बल प्रयोग करने के बाद हमारे शरीर पर कुछ वजन थोपना चाहती है तो ये एक तानाशाही है। वंदे मातरम क्या है? ये एक मजहब से छोड़ के इसको अगर देखा जाए तो इसमें बंदगी आती है। बंदगी हम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की। हमें बंदगी किसी की नहीं करनी है। देश हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से, भारत से हमें इतना प्यार है जितना अपनी औलाद से, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं इसे जानता हूँ, प्यार करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मतलब आता है सिर झुकाने का, मैं सिर झुकाऊंगा सिर्फ अपने अल्लाह के सामने। और वंदे मातरम का अगर अनुवाद करते हैं हम, इसका तर्जुमा करते हैं तो इसके तर्जुमे में यह आता है कि सर झुकाओ। वंदे मातरम का मकसद है बंदगी करना, और बंदगी कोई भी मुस्लिम जो भी होगा वो बंदगी किसी की नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करेगा। अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलेंगे हम और अल्लाह के हुक्म को मानेंगे। रही देश की बात, देश से मोहब्बत करते आए और करते रहेंगे। हमारे कलाम पाक में साफ साफ लिखा है कि जिस देश के अंदर रहो उसकी बादशाह की इतायत करो। हम बादशाह की हर बात को मानेंगे, कानून पे जो देश का होगा उसको हम फॉलो करेंगे, फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन वंदे मातरम को नहीं। लेकिन ये वंदे मातरम जो इन लोगों ने जबरदस्ती एक फैसला अपना नाजायज हम पर थोप रहे हैं, तो थोपते रहो। ये तो एक नाजायज का थोपना है। अपने बल का प्रयोग करना है, तानाशाही है। आज की गवर्नमेंट जो है, आज की सरकार जो है, ये तानाशाही कर रही है, करती रहे जब तक इसके पास सरकार है। लोग कह रहे हैं कि जब सजदा करते हैं जब भी तो धरती माता को छूते हैं। नहीं, सजदा करना एक अलग चीज है। सजदा हम अपने अल्लाह को कर रहे हैं। हमें अपने वतन से इतना प्यार है, इस देश की मिट्टी से इतना प्यार है कि हम 5 बार कम से कम अपने माथे को, अपनी जमीन को, अपने को जमीन पर रखते हैं और इसको चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कि इस सरजमीन में हम पैदा हुए हैं और यहीं के यहीं मर जाएंगे। और बाद मरने के हजारों नहीं करोड़ों साल के बाद अगर आप खोल के देखेंगे तो इस मिट्टी में मेरी खुशबू पाएगी। यानी कि वंदे मातरम थोपा जा रहा है। वंदे मातरम जबरदस्ती का थोपा जा रहा है। ये तुम्हारे एतबार से होगा, तुम अपने एतबार से कर रहे हो, लेकिन हमारे एतबार से नहीं। हम किसी की बंदगी नहीं करेंगे। लेकिन स्कूलों में तो शुरू से पढ़ाया जा रहा है। इन स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा? हम बोलते हैं जय भारत, जय माता की भारत की बोलते हैं। हम ये थोड़ी बोलेंगे वंदे मातरम। अब इन दोनों अल्फाज में एक फर्क आता है। देखिए, हमारी ये 2 आंख हैं। अगर इस आंख के अंदर कचरा गिर रहा है तो दुख इस आंख को भी हो रहा है। अगर मोदी जी इस बात को कहे कि जबरदस्ती हम किसी पे लादना चाहते हैं, जबरदस्ती का कोई थोप, यानी कि ताकत के बल पे लेकर हमसे कोई काम जबरदस्ती कराना चाहते हैं तो मुझसे क्यों करें? मर जाएंगे लेकिन हम इस काम को जबरदस्ती नहीं करें। यानी फरमान चाचा आप कह रहे हैं कि भारत माता की जैसे दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम से दिक्कत है। वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है, मैं दिक्कत उस चीज से, बंदगी से। आप जबरदस्ती हमसे बंदगी करवा रहे हो उसकी। हम बंदगी अल्लाह की करेंगे, अल्लाह तबारक ताला की करते रहेंगे। अच्छा, भारत माता की जय और वंदे मातरम में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। कैसे? भारत माता की जय ये है कि तू अच्छा है, भारत अच्छा है, और वंदे मातरम है कि उसको सिर झुकाना। अब नमस्कार में और नमस्ते में क्या फर्क है? आप मुझे बताएं, बताइए आप। चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आप मुझे बताइए नमस्कार में और नमस्ते में क्या फर्क है? क्या फर्क है? नमस्ते का मतलब है शीश झुकाना। मैं आपके सामने मस्तक झुका रहा हूँ, नमस्ते। और नमस्कार का मतलब है कि मैं आपका आदर कर रहा हूँ। अब आदर और शीश का झुकाना, आदर करना तो मुंह से कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, और शीश झुकाना उस मालिक के सामने है। योगी जी तो कह रहे हैं कि बोलना पड़ेगा अब तो। अरे यार, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। क्यों? कानून है। नहीं, कानून कैसे है? हमने आज तक किसी से जबरदस्ती कहा कि तुम अल्लाह बोलो, तुम रसूल बोलो, तुम इमाम बोलो? हमने कुछ कहा कभी किसी से? जबरदस्ती क्यों करेंगे? ये देखिए, जब जिसके पास में सरकार होती है, पावर होती है, आज के जो गवर्नमेंट है हमारी, ये सत्ता के नजर में चूर है। और आज के बाद कभी भी इनको इस चीज को देखना पड़ेगा कि चारों चीज बराबर रहेंगी। हमारे देश की 4 चीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये भाई भाई थे, भाई भाई हैं, भाई भाई रहेंगे। सनातन मजहब जो है, सनातन धर्म जो है, बहुत ऊंचा और बड़ा अच्छा मजहब है, लेकिन इसके मानने वाले कुछ ऐसे हो गए
गए हैं इसके अंदर, जैसे कि नफरत के चाटुकार नफरत फैला रहे। कुछ गोदी मीडिया ऐसी बन गई है कि इन्होंने कुछ जरा से पैसों के बल पे लेकर के, जरा से पैसों के लालच में लेकर के और इस बात को फैला दिया है कि आपस में इन्हें लड़ाओ भिड़ाओ और राज करो। ये अंग्रेज छोड़ के गए थे इस तरह की फूट डाल करके, वो आज इसको ये पकड़ के चल रहे हैं। वरना जो हमारे सनातनी धर्म के भाई हैं, पहले से रहते आए हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलते चले आ रहे हैं। आपने कहा कि जो कानून बना देता है बादशाह उसको मानना चाहिए, अब आप कह रहे कि नहीं मानेंगे। अब बादशाह कानून अगर नाजायज बनाएगा तो कैसे मानेंगे? आपके पिता श्री अगर ये कह लेंगे कि आप अपने बेटे को बाप कहो तो आप कह दोगे? कह दोगे आप बाप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आप अपने बेटों को बाप कहोगे अपना? अगर हमारे बादशाह हमसे कुछ कहने लगे कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसा, भाई सूरज तो इधर से निकला, वो कह रहे इधर से निकल रहा सूरज, हम कैसे मान लेंगे? जहां से निकलेगा वहीं से तो मानेंगे। तो देश तो संविधान से चलता है ना। देश संविधान से चलेगा। संविधान क्या संविधान को लागू कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, संविधान लागू है ये? अरे यहाँ का संविधान कुछ और है, इसका तो कर्नाटक का संविधान कुछ और है, या बॉम्बे में धारा कुछ और है, यहाँ धारा कुछ और है। बताइए आप मुझे। अभी आपने देखा है कि कल परसों की बात है, एक लड़की है बेचारी बुर्खा ओढ़ करके कावड़ लेकर आ रही है, उसका नाम क्या बताया? तमन्ना मलिक, और निकला हकीकत में क्या है? तुलसी। वो लड़की हिंदू है लेकिन बुर्का पहनने के बाद मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? क्या वहाँ आस्था ठेस नहीं पहुंच रही हमारी? उसका पहले नाम तमन्ना ही था, उसने नाम तुलसी रख लिया। जो आपने पढ़ा वो गलत तो पढ़ा। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं पहले तमन्ना थी अब तुलसी हूँ? वो तो सीधी करी मैं तमन्ना मलिक हूँ आज भी, और यहाँ की बता रही है वो इसकी तुम्हारे बुलंदशहर जिले की शायद। हाँ, वो कह रही कि मैं आज भी इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ। नहीं फॉलो नहीं कर रही, गलत झूठ बोलती है वो, झूठ बोलती है सरासर। उन्होंने साफ दिखा दिया। तो योगी के ये 9 साल कैसे रहे? योगी के 9 साल कैसे रहे अभी तो आपको खुद पता होगा। आप खुद अपना देखें। देखिए जब से योगी जी आए हैं उससे पहले आप आ जाओ 2014 में। 14 से पहले तेल जो था सरसों का वो 60 रुपए लीटर था, आज तेल सरसों का 200 रुपए लीटर है। ये गरीब आदमी कमाता कमाता मारा जा रहा है, लेकिन इसकी थाली से, इसकी डलिया से वो चीजें गायब हैं जो इसके पास होनी चाहिए। आपने ये देखा होगा कि 70 साल से करीबन 60 से 70 साल कांग्रेस राज करके गई है गवर्नमेंट, और कांग्रेस के गवर्नमेंट में आटा क्या भाव था, दाल क्या भाव थी, चीनी क्या भाव थी, और आज क्या भाव है? ये सिर्फ 11 साल का वाकया है। अभी बीजेपी की सरकार को 11वीं साल चल रही है, यानी 14 से लेकर 25 तक इसने हर चीज को दुगना कर दिया। आप कोई सी भी चीज को उठा के देखो। तो 27 में क्या लग रहा है इस बार? अभी 27 में क्या लग रहा है? 27 में तो जो जनता है जनार्दन है, और ये बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। बदलाव होगा, परमानेंट होगा बदलाव। आपको तो पता मैं बेबाक इंसान हूं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं 24 घंटे आज इंसान ये नहीं कि मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुल मिला के गरीब आदमी मर मर के जी रहा है इस सरकार के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी मार जो है वो हमारी कमर पे महंगाई की पड़ी हुई है। फ्री राशन दे रहे आप कह रहे मर मर के जी रहा है। अरे फ्री राशन आ गया, मसला वहीं आ गया। जब मच्छी को फंसाया जाता है तो पहले चारा लगाया जाता है कांटे में, कभी खाली में मच्छी नहीं फंसेगी। आज अगर ये हमें फ्री में 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो पता कितना बड़ा टैक्स ले रहे हैं। एक शराब की बोतल मुश्किल से मुश्किल 45 से 55 रुपए में तैयार होती है, 400 रुपए की बेच रहे हैं। एक सिगरेट 18 पैसे की तैयार है तो 4 रुपए में बेच रहे हैं। ये कहां जा रहा है पैसा सारा? अभी आ जाइए गाड़ी का आप इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस की कितनी बड़ा पेमेंट ये खा रहे हैं। कहां जा रहा है ये इंश्योरेंस, और किसको दे रहे हैं? अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता टूटते गिर जा टूटते लेकिन कभी आज तक ये क्लेम ही नहीं देते। तो ये गवर्नमेंट ही तो खा रही, सारा पैसा कहां जा रहा है? यानी कि 9 साल में योगी फैल रहे हैं आपके लिए। आज ये मेरे लिए फैल क्यों? तुम अपने दिल से पूछो यार, पत्रकार महोदय, आप अपने दिल से पूछें, मेरे दिल से ना पूछें। आप अपने दिल आपकी पूछने के लिए नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने दिल से पूछें। आज इस दुनिया के अंदर 4200 लोग 4200 मजहब को फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, 4200 धर्म बना रखे हैं लोगों ने, और अभी और भी धर्म बनने को तैयार है। आगे आने के बाद भी और भी हमारे देश में तो 4 में खिचड़ी पक रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसमें आपस में नफरत फैला करके एक दूसरे को इस कदर बदनाम कर दिया है कि आदमी को आदमी को तैयार है। कौन फैला रहा है नफरत? चंद चाटुकार पत्रकार जो होते हैं, ये जो गोदी मीडिया है, ये जो लालच में काम कर रही है, ये नेताओं के दबाव में जो काम कर रही है, तो ये जो नेता के दबाव में काम करती है, ये इसको पत्रकार जो है ये फैला रहे हैं नफरत।
जहां देखो इसको उसको भगाओ, ये बिरादर वो है, ये जात वो है, ये धर्म वो है, तो सारी की सारी जो फॉलो है, आज तुम किसी को भी देख लेना, कुल मिला करके सारा का ज्वारा एक जूस निकलता है मुसलमान पे आके। यानी आप वंदे मातरम को नहीं मानेंगे? वंदे मातरम को हम मानेंगे क्यों? हम तो अल्लाह को सजदा करेंगे, मरने मर जाएंगे लेकिन सजदा अल्लाह को करेंगे। आप मेरी बात भले प्रधानमंत्री जी के यहाँ तक पहुंचा देना, मैं कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? बोल लूंगा लेकिन यूं नहीं, मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। बोल दिया आपने 4 बार। नहीं, 6 बार भी बोलूंगा, तुम बुलवा रहे तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। वंदे मातरम का मतलब है सिर झुकाना, वंदे मातरम का मतलब है सिर का झुकाना। और बंदगी मैं नहीं करूंगा किसी की सिवाय अल्लाह के। मुझे जो बंदगी करनी है वो अपने रब की करनी है, जिसने मेरी जान को पैदा किया है, वही चाहे जब चाहे जान ले ले। हाँ, रही बात यह है कि अगर आप ये कहते हो कि भाई हमारे भारत की कोई चीज ऐसी है, जैसे कि एक बात चीज आ गई भारत माता, भारत माता की जय बोल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है, उसमें सिर झुकाना नहीं है, उसमें तो जय जयकार कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि 2027 में बदलाव होना है? योगी जी किस बार? 100% होगा बदलाव, बदलाव 100% होगा। 9 साल में कोई भी काम बढ़िया नहीं हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ बढ़िया नहीं हुए। बढ़िया काम क्यों नहीं होंगे? बढ़िया भी कर रहे हैं काम योगी जो है। भाईचारा खराब कर दिया योगी। भाईचारा योगी क्यों खराब करता? योगी के चमचे करते हैं, जो नीचे वाले वो करते हैं भाईचारे को तो खराब। अभी मैं आपको बोलूंगा, आप कहोगे कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो। अभी जितने भी ये दल बने पड़े हैं, जैसा कि हो गया जो बजरंग दल, जैसा कि हो गया तुम्हारा और हिंदू रक्षा दल, गौ रक्षा दल, ये जहां देखा एक को देखा उठा। ये जो आज मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोग धर्म के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे, कोई अच्छी बात है? आप भी बताइए खुद। नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, सरासर गलत है मॉब लिंचिंग। हम मॉब लिंचिंग के सरासर खिलाफ हैं। अभी पिछली बार इंटरव्यू दिया था मैंने, शायद मेरे पास वीडियो रखी भी है वो, लेकिन मैंने उसमें भी यही कहा था कि अगर सारे मिलकर सामना करें मॉब लिंचिंग वाले पीछे हट जाएंगे। एक ध्यान से सुनना, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है हमने तो सुना ही अब आकर के। ये उछलकर वो नहीं चलते जो माहिर हैं किसी फन के। क्या कहा? उछलकर वो नहीं चलते जो माहिर हैं किसी फन के, और छलक जाता है पैमाना छोटे बर्तन में। अगर छोटे बर्तन को फुल भर दो छलक जाएगा। इसी तरह हमारे देश की जो सरकार है, इस सरकार के अंदर आज सत्ता समाने रही, ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो गई है कि इन गरीब आदमियों की सत्या पीट दी है। दिलसाद बड़े आराम से बोल रहे हो। मेरे से नहीं बोल रहे। अच्छा, एक वंदे मातरम को लेकर देश में विवाद चल रहा है। चाचा तो कह रहे कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। बस चाचा को बताओ, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइए तो फिर 9 साल कैसे रहे योगी के? पता है भैया, ठीक है सब ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। तो जाकिर जी 9 साल कैसे रहे योगी के? योगी के 9 साल कैसे रहे? योगी के कैसे रहे, अब क्या बताओ कैसे रहे, तो सभी देख ही रहे हो, तो सभी देख रहे हैं। बढ़िया रहे, बेकार रहे? है जी, मिले जुले रहे? मिले जुले मान दो, मिले जुले मान दो।